महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव हस्तिनापुर के महल में बैठे थे, तभी स्वयं भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर द्वार पर पहुंचे। लेकिन अर्जुन के एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। भगवान शिव ने पांडवों को शाप दे दिया, कलयुग में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तब तुम्हें फिर से अनगिनत युद्ध लड़ने पड़ेंगे। आखिर शिवजी ने क्यों शाप दिया? पांडवों का पुनर्जन्म किस रूप में होगा? कौन सा युद्ध होगा? जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दरअसल द्वापुर में महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर में विराजमान पांडवों के महल के द्वार पर एक बार नंदी पर सवार शिवजी अपने गणों के साथ पधारे। द्वार पर घंटा गणों ने खड़काया। कौन अपराधी है जिसने ये घंटा बजाने का दुस्साहस किया? भगवान शंकर को यह व्यवहार दुखद लगा। न प्रणाम, न स्वागत, न कुशल समाचार, सीधे ही अपराधी करार। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न भी शीघ्र होते हैं, परंतु ऐसे अपमान के पश्चात क्रोधित हो गए। पांडवों को शाप दे दिया, कलयुग में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। द्रौपदी भी बेला नाम से राजकन्या बनेगी। सारे जीवन तुम्हें अनेक राजाओं से युद्ध करने पड़ेंगे। तुम्हारा शत्रु दुर्योधन पृथ्वीराज होगा और दुःशासन तुम्हारे वंश में उत्पन्न होकर भी दुर्योधन के पास ही चला जाएगा। भगवान शिव तो शाप देकर चले गए। पांडव चिंतित हुए, परंतु शिवजी के शाप के पश्चात कोई उपाय संभव ही नहीं था। समय बीतता गया और कलयुग में सन वराह 100 के लगभग बनाफर राय बच्छराज की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए बच्चे को अशुभ जानकर रानी ब्रह्मा देवी ने उसे बांदी के हाथ में दे दिया। इस बालक का पालन अब महल में नहीं होगा। इसे मंदिर के पास अलग कुटी में रखो और पूरा ध्यान रखना। जैसी आज्ञा महाराज। जब वह बांदी गंगा स्नान को गई तो पृथ्वीराज ने किसी नटनी के हाथों उस बालक को उठवा लिया। उसके चाचा के पास कोई संतान नहीं थी, अतः उसे गोद दे दिया गया। बांदी ने बच्चे के खोने की सूचना राजा परिमाल को दी। जब कुछ दिन बाद समाचार मिला कि पृथ्वीराज के चाचा कान्ह कुमार ने कोई शिशु गोद लिया है, तब परिमाल आश्वस्त हो गया कि शिशु जहां पहुंचा है वहां भी इसका पालन अच्छी तरह हो ही जाएगा। अतः राजा परिमाल ने मन में संतोष कर लिया। उसी बच्चे का नाम धांधु रखा गया, क्योंकि वह बहुत मोटा और मस्त था। बलख और बुखारा 2 नगर हैं। बलख नगर के राजा हैं अभिनंदन, जो भवानी अम्बा के भक्त हैं। उसकी बेटी चंद्रलेखा है। बुखारे के भूपति हैं रणधीर सिंह। दोनों चचेरे भाई हैं। रणधीर सिंह की कन्या केशर हैं। केशर की सगाई के लिए राजा रणधीर सिंह ने अपने पुत्र मोती सिंह को 4 नेगियों के साथ टीका लेकर भेज दिया। मोती टीका सगाई का प्रस्ताव लेकर बहुत से राजाओं के पास गया, परंतु किसी ने स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि वह कन्नौज गया। क्षमा करें, ये सगाई स्वीकार नहीं की जा सकती। हमारी ओर से ये सगाई संभव नहीं है। उरई नरेश माहिल के पास लड़का पूछने के इरादे से जाने लगे तो पृथ्वीराज पुत्र ताहर मिल गया। ताहर ने पूछा, 4 नेगी साथ लेकर कहाँ घूम रहे हो? हम राजा माहिल से मिलने उरी जा रहे हैं। ताकि उनकी जानकारी में कोई विवाह योग्य लड़का हो तो बताएं। ताहर ने कहा, दिल्ली में हमारे कान्हा सिंह का पुत्र धांधु विवाह योग्य है। मेरे साथ वो दिल्ली चलो। मोती बोला, वह बनाफर गोत्र का है। मुझे बनाफरों में जाने के लिए मना किया है, तभी महोबे भी नहीं जा रहा। ताहर ने समझाया, लड़का सुंदर है, स्वस्थ है, वीर है। उसका टीका चढ़ा दो। खाली वापस जाने से यही अच्छा है। ताहर के साथ मोती दिल्ली चला गया। पृथ्वीराज ने टीका का पत्र पढ़ा और वापस कर दिया। हमें धांधु का विवाह नहीं करना। बुखारे जाकर अपनी फौज कौन कटवाएगा? ताहर ने कहा, यदि धांधु का विवाह करवा देंगे तो वह दिल्ली से महोबे कभी नहीं जाएगा। पृथ्वीराज की समझ में भी बात आ गई और टीका स्वीकार कर लिया। मोती सिंह ने बुखारे जाकर राजा रणधीर सिंह को टीका चढ़ाने की सूचना दी। मैंने टीका दिल्ली में धांधु को चढ़ा दिया है। धांधु को टीका क्यों चढ़ाया? वो बनाफर बंसी है। इधर दिल्ली में धांधु के ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। तेलबान की सब क्रियाएं शुरू हो गई। अरे देखो धांधु पर हल्दी कैसी खिल रही है। चौंडा राय पंडित ने अगहन में बारात ले जाने की तैयारी करवाई। ठीक मुहूर्त में दिल्ली से बारात चली। हाथी घोड़ों पर सवार बाराती बुखारे के लिए चल पड़े। बारात की सूचना देने को छेदा नाम के बारी को ऐपनवारी चिट्ठी लेकर भेजा गया। छेदा बारी के द्वार पर पहुंचने पर राजा ने मोती सिंह को दूधवार पर भेजा, परंतु छेदा बारी स्वयं दरबार में जा पहुंचा। नेग पूछने पर तलवार से मुकाबला करने को ही नेग बताया। मेरे लिए नेग केवल यही है, तलवार से मुकाबला।
आज्ञा है। और मार काट मचाता हुआ फाटक पार करके निकल गया। छेदाबारी ने आकर अपनी सफलता की सूचना दी। राजा रणधीर सिंह ने दूती बुलाकर कहा कि छल करके धांधू को पकड़ कर ले आओ। दूती ने 16 श्रृंगार किए, पालकी पर झालरदार पर्दे लगाए और बाग में जा पहुंची। साथ में सहेलियां भी थीं। धांधू भी बाग में बने मठ में दर्शन करने आए थे। दूती ने धांधू को बुलाकर परिचय किया। मैं दिल्ली से आया हूँ राजकुमारी केशर से विवाह करने। वीर धांधू, मैं ही राजकुमारी केशर हूँ। और आग्रह किया कि आज रात को मेरे साथ चलो, सवेरे ही मैं आपको आपके डेरे तक पहुंचा दूंगी। धांधू ने उसे अच्छा अवसर समझा। पीलवान, हाथी को डेरे पर ले जाओ, मैं स्वयं आ जाऊंगा। धांधू दूती के एक डोले में बैठकर चला गया। महल में पहुंचने पर रणधीर सिंह ने धांधू को एक तहखाने में कैद कर लिया, ऊपर से पत्थर रखकर बंद कर दिया। राजकुमारी केशर को पिता के इस कारनामे का पता चला तो वह दुखी हुई। उसने अपनी बांधी दासी के हाथ पृथ्वीराज को पत्र लिखकर सूचित किया कि दूल्हा तो बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज हैरान हुआ कि धांधू उनके चंगुल में कैसे फंस गया। ताहर ने तुरंत अपनी फौज तैयार की और बुखारे पर चढ़ाई कर दी। उधर रणधीर सिंह ने भी बेटे मोती सिंह को सामना करने के लिए तैयार कर लिया। मोती सिंह ने कहा, कौन हमलावर है, कहां से आया है, जरा सामने आकर जवाब दो। ताहर ने तुरंत सामने जाकर जवाब दिया, हम दिल्ली से धांधू को ब्याहने के लिए आए हैं, अपनी बहन का ब्याह करा दो, नाहक क्यों खून खराबा करवा रहे हो। तब तक जीवन नाम की मालिन जादूगरनी राजा रणधीर ने बुलवा ली। उसने पृथ्वीराज की फौज को पत्थर बना दिया। सारी फौज जहां थी वहीं पत्थर हो गई। पृथ्वीराज डेरे से आगे आया ही नहीं, दिल्ली चला गया। उसने स्वयं को पत्थर होने से बचा लिया। केशर को भी पता लगा कि पिथौरा राय दिल्ली लौट गया तो वह निराश हुई। तब उसने महोबा पत्र भिजवाने का निश्चय किया। उसने रानी मल्हना के नाम पत्र लिखा और अपने तोते के गले में बांध दिया। तोता महोबे में ठीक मल्हना के महल में जा बैठा। मल्हना ने अपना नाम देखा तो पत्र खोलकर पढ़ा। केशर ने सब विवरण लिख दिया कि धांधू को उसके पिता ने तहखाने में कैद कर रखा है। पृथ्वीराज युद्ध छोड़कर दिल्ली चले गए। मेरे ब्याह की तो संभावना ही नहीं रही। बनाफर गोत्रीय धांधू भी कैद में ही सड़ेगा। आप चाहें तो हम दोनों का कल्याण कर सकती हैं। माता ने मलखे को बुलवाकर पत्र पढ़वाया। आओ पास, इस पत्र को पढ़ो। हमें धांधू को छुड़ाने के लिए जाना चाहिए। उदल, धांधू को उसके कैद से छुड़ाना है। सारी परिस्थिति तुम्हें समझनी होगी। मलखान, चिंता मत करो, हम धांधू का विवाह भी कराएंगे और उसे छुड़ा कर लाएंगे। आल्हा, उदल, मलखान सभी धांधू को कैद से छुड़ाने के लिए अपनी सेना लेकर बुखारे के लिए निकल पड़े। उदल और मलखान पहले पृथ्वीराज के दरबार में गए। उदल, मलखान, तुम्हारा स्वागत है। पृथ्वीराज दोनों को आया देखकर हैरान हुआ, परंतु स्वागत किया तथा सम्मान किया। पूछने पर उन्होंने बताया, पृथ्वीराज, धांधू को कैद में छोड़कर तुम कैसे लौट आए? क्या उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया? पृथ्वीराज ने कहा, फौज पत्थर हो गई। जादू के सामने मैं विवश हो गया। लड़ने जाता तो मैं भी पत्थर हो जाता, इसीलिए चला आया। अब आप लोगों के साथ हूं। जादू का जवाब तलवार से नहीं दिया जा सकता। मलखान की बात मानकर पृथ्वीराज भी सेना लेकर साथ चल पड़ा। बुखारे से 5 कोस पहले ही लश्कर ने डेरे डाल दिए। मलखान ने सबको समझा दिया, अभी किसी को अपने आने का कारण प्रकट मत करना। पहले हम जोगी बनकर भीतर का भेद लेने के लिए जाएंगे। आप सब डेरे में ही रहना, बाहर जाने का कतई प्रयास न करना। इसके बाद तो मलखान, ढेवा, उदल और गंगू चारों जोगी का वेश धारण करके नगर बुखारे में प्रवेश कर गए। फिर संगीत की मधुर स्वर लहरी नगर में गूंजने लगी। उदल ने सुरीली बांसुरी बजाई, वीर मलखान ने खंजरी झांझ उठा ली, गंगू भाट ने इकतारा बजाना शुरू किया। तरह तरह के राग रागनी गाने लगे। रुको! दरबान ने पूछा, कौन हो तुम चारों? कहां जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते। तो उदल ने बता दिया कि जोगी बंगाल के रहने वाले हैं, हमारी कुटी गोरखपुर में है और अब हिंगलाज देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राजा के महल के द्वार पर जो संगीत गूंजा, राजा ने तुरंत जोगियों को बुलवाया। ये कौन साधु सन्यासी हैं जो मेरे द्वार पर इतना मधुर संगीत गा रहे हैं? उन्हें भीतर लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। राजा के पूछने पर भी उदल ने वही परिचय दिया। हम चारों साधु बंगाल से चले हैं, माता हिंगलाज के दर्शन को जा रहे हैं। कहा कि आज तो तुम्हारी नगरी में रहेंगे,
परंतु सुबह जल्दी ही अगली यात्रा पर निकल जाएंगे। राजा ने जोगियों को मोती भेंट किए तो जोगियों ने लौटा दिए। बोले, बाबा, हमें मोतियों की चाह होती तो जोगी क्यों बनते? हम तो थके मांदे आए हैं, बस एक समय का भोजन करा दो, कल किसी और घर का दाना पानी मिलेगा। राजा इसे अपना सौभाग्य मानकर तुरंत महल में गए तथा रानी से भोजन तैयार करवाने का आग्रह किया। रानी ने भोजन तैयार करवाकर जोगियों को बुलाकर भोजन करवाया। मेरी रानी पुत्री बोली, कुछ बीमार है, उदास है, क्या आप उसे ठीक कर देंगे? बेटी को दिखाइए, फिर बताएंगे। कि क्या रानी ने उपाय बेटी करना केशर है? को बुलवाया। बेटी को देखकर ऊदल ने कहा, मैं इसकी बीमारी देखूंगा। पर्दा लगा दो, कोई बीच में अंदर ना आवे। पर्दा कर दिया। राजकुमारी केशर और ऊदल ही पर्दे में रहे। हम महोबे से आए हैं, मैं उदल हूँ। धांधू भाई कहाँ कैद हैं? मुझे बताओ, मैं उन्हें निकाल ले जाऊंगा। तहखाने में है। मलखान को भी बुलवा लो, वो तुम्हारी मदद करेगा। ऊदल ने संकेत से वीर मलखान को बुला लिया। तब रस्से की सहायता से ऊदल नीचे उतर गए और धांधू को ऊपर ले आए। धांधू को भी भस्म मलकर जोगी बाना पहनाया और केशर को विवाह का आश्वासन दिया। फिर पांचों गाते बजाते अपने डेरे पर पहुंच गए। राजा रणधीर सिंह बघेल नित्य नगर के बाहर देवी मंदिर जाकर पूजा किया करते थे। ऊदल ने धांधू को मुंह पर भस्म मलकर मठ में बिठा दिया। उसे बाल बिखेर कर भयंकर बना दिया। ज्यों ही मठ में राजा आया तो धांधू ने फुर्ती से राजा को बांध लिया। तब धांधू को पहचान कर राजा बहुत हैरान हुआ। तुम्हें तो तहखाने में डाला था, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? धांधू ने उत्तर दिया कि तुमने भी तो दूती के हाथ छल से मुझे बुलवाया था। छल का उत्तर छल से ही तो दिया जाएगा। महारानी, दरबारियों, बड़ा अनर्थ हो गया। राजा रणधीर सिंह को महोबा वालों ने कैद कर लिया है। पिता को छुड़ाने के लिए मोती सिंह ने फौज तैयार की और महाबा वालों का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। दोनों ओर से रणभेरी बजने लगी। राजा को छोड़ दो और महोबा लौट जाओ, नहीं तो आज रणभूमि तुम्हारा अंत देखेगी। हम महोबा अवश्य जाएंगे, परंतु तुम्हारी बहन केशर का डोला लेकर ही जाएंगे। अतः जल्दी धांधू के साथ भांवर डलवा दो। मोती भी क्रुद्ध था और ऊदल भी। दोनों ओर तीर कमान चलने लगे। हाथी घोड़े कट कट कर रुंड मुंड दिखाई देने लगे। खून के फव्वारे चलने लगे। नदियां बहने लगी। दोनों दल और निकट आए तो भाले, बर्छी और तलवारें खटाखट बजने लगी। घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गए और पैदल सैनिक पैदल वालों से द्वंद्व करने लगे। 5 कोस तक सिर्फ सिरोही की खनक ही सुनाई दे रही थी। जो पैदल सैनिक एक बार धरती पर गिर गए, फिर उठ न सके। उन पर दूसरे जा गिरे। कुछ ने अपने बचाव के लिए स्वयं ही लाश को अपने ऊपर ढक लिया। महोबे के शूरवीरों ने ऐसी मार काट मचाई कि बुखारे के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। कोई अपने लड़कों को याद कर रहा था तो कोई अपने पुरखों को मना रहा था। कोई अपने माँ बाप को याद कर रहा था तो कोई कह रहा था, इससे तो अच्छा था हम जंगल की लकड़ी काट कर गुजारा कर लेते, व्यर्थ ही फौजी बने। मोती सिंह की सहायता के लिए फिर मालिन जादूगरनी आई। मालिन बार बार मलखान पर जादू मार रही थी, परंतु घोड़ी कबूतरी फुर्ती से इधर से उधर निकल जाती थी। वीर मलखान की दृष्टि मालिन पर पड़ी तो बता दिया, मैं हूँ मलखान, मुझ पर जादू काम नहीं करता। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और जन्म से 12वें घर में बृहस्पति बैठा है। जादू तो क्या, मौत भी मुझसे घबराती है। कहते कहते मलखान ने अपनी ढाल से धक्का दिया। मालिन जमीन पर गिर पड़ी। अब तेरी जादू करने की शक्ति खत्म हो गई। फुर्ती से उसने मालिन का जूड़ा काट लिया। जूड़ा कटते ही उसकी जादू करने की शक्ति समाप्त हो गई। मालिन को बंदी बना लिया गया। तब उससे जिन क्षत्रियों को तुमने पत्थर में बदल दिया था, उन्हें वापस इंसान बना दो। मालिन ने जादू की पुड़िया मलखान को ही पकड़ा दी और कहा, इसे छिड़क दो, सब फिर इंसान बन जाएंगे। देवी की कृपा से अब सब फिर से जीवित हो जाओ। मालिन का बंधन खोल दिया। मालिन महलों में लौट गई। मोती ने देखा मालिन भी काम नहीं कर पाई तो ऊदल के सामने अपना हाथी ले गया। नाहक इन लोगों को मरवा रहे हो, आओ हम तुम आपस में निपट लें। ऊदल ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और अपना घोड़ा मोती की ओर बढ़ा दिया। मोती ने पहले सांग फेंकी, ऊदल बच गए। ऊदल पर एक बार और वार कर कहीं फिर पछताओ हम की देखेंगे मौका कि नहीं तुम मिला। क्या कर सकते हो। मोती ने गुर्ज उठाकर वार किया। तुमने लगातार 3 वार कर लिए, अब सावधान हो जाओ।
हौदा सहित मोती धरती पर आ गिरा। मौका मिलते ही ऊदल ने उसे बंदी बना लिया। मोती को बंदी बनाकर आल्हा के पास ले आए। राजा तो पहले ही वहां बंधा हुआ था। राजा बोला, हम दोनों को रिहा कर दो। हम केशर बिटिया के फेरे डलवा देते। हम समझ गए कि बनाफर सचमुच शूरवीर हैं। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आल्हा ने दोनों को तभी रिहा कर दिया। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने पंडित को बुलवाकर मंडप में विधि विधान करना शुरू कर दिया। मोती ने अपने चाचा अभिनंदन को भी न्योता भेज दिया। उसकी राजकुमारी चित्रलेखा भी साथ आई। वेदी बनाई गई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। विधि विधान से धांधु का विवाह संपन्न हुआ। मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।